फोटोसिंथेसिस। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। क्या आपको भूख लग रही है? जब भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं? हाँ, जिस तरह हम इंसानों और जानवरों को भूख लगती है और हम खाना खाते हैं, बिल्कुल इसी तरह पौधों को भी भूख लगती है। लेकिन पौधों को भूख लगती है तो वो क्या करते हैं? वो भी खाना बनाते हैं। जी हाँ, और पौधों के इसी खाना बनाने के अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लफ्ज फोटोसिंथेसिस दो यूनानी लफ्ज से मिलके बना है। फोटो जिसका मतलब है लाइट यानी रोशनी, और सिंथेसिस जिसका मतलब है टू मेक यानी बनाना। फोटोसिंथेसिस। Plants make their food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbon dioxide plus water in the presence of light and chlorophyll makes glucose plus oxygen. ये है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। पौधे सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इस्तेमाल करके अपनी खुराक तैयार करते हैं। ये अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है। पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन भी खारिज करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में मिलाप होता है तो नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है, और फोटोसिंथेसिस का अमल इस इक्वेशन से पहचाना जाता है। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पौधों तक पहुंचती है, और जब हम पौधों को पानी देते हैं या बारिश होती है तो पानी जड़ों से पत्तों तक पहुंच जाता है, और इसके बाद जब सूरज की रोशनी पौधे पर पड़ती है तो पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल अपना काम शुरू कर देती है और नतीजे में ग्लूकोज तैयार हो जाता है, और ऑक्सीजन पत्तों से हवा में पहुंच जाता है। तो ये तो था फोटोसिंथेसिस। लेकिन क्या आपको याद है पिछली किस्त में सियानी उस्तानी का पौधा मर चुका था? उस पौधे को लेके उस्तानी बेचारी अभी तक परेशान थी। उन्होंने अपने सब दोस्तों को बुला लिया और सब पौधे पर गौर करने लगे। ओहो उस्तानी जी, मैं बताता हूँ आपके पौधे को क्या हुआ है। जरूर इसमें पानी की कमी हुई होगी। आपको तो पता है मेरे ताल्लुक एक सहरा से है, वहां शदीद गर्मी पड़ती है। एक दिन मैंने एक शानदार पौधा खरीदा और ला के उसको बिल्कुल सूरज की रोशनी के नीचे रख दिया, लेकिन अचानक गर्मी की शिद्दत बढ़ती गई और सहरा में एक कतरा भी पानी का ना बचा, और इसी पानी की कमी की वजह से मेरा पौधा मुरझा गया। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ उस्तानी जी, आपने इस पौधे को किसी ठंडी जगह पर रख दिया होगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। उन दिनों मैं मरी में रह रही थी और वहां खूब बर्फ पड़ी हुई थी। मैंने अपना पौधा बाहर ला के रख दिया और टेम्परेचर गिरने की वजह से वो मुरझा गया। क्या पता इसको कार्बन डाइऑक्साइड ही ना मिली हो। कुछ ही दिनों पहले की बात है कि मैं अपने रॉकेट पर खला में गया था और साथ में अपना पौधा भी ले गया था। अब मुझे ये नहीं पता था कि पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है। खला में तो कार्बन डाइऑक्साइड थी ही नहीं, जिसकी वजह से मेरा पौधा भी मर गया। ये भी तो हो सकता है इसमें क्लोरोफिल ना हो। मेरे पास भी एक पौधा था। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना इसके पत्तों से सारा क्लोरोफिल मैं बाहर निकाल दूं। इसके लिए मैंने एक मशीन तैयार की और पौधे को सामने लाकर रख दिया। मेरी मशीन थी तो बहुत शानदार, उसने सारा क्लोरोफिल चूस लिया, लेकिन इसके साथ ही मेरे पौधे का रंग भी बदल गया। सियानी उस्तानी के सब दोस्त आपस में लड़ने लग गए। ओहो, इसको ठीक से पानी नहीं मिला। टेम्परेचर की वजह से ही मरा है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड असल वजह है। जरूर क्लोरोफिल नहीं होगा। बस कर दो सब, तुम लोग सब सही कह रहे हो। ठीक है, पौधों को इन सब चीजों की जरूरत होती है,
पानी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल सब पौधों के लिए जरूरी हैं, लेकिन मेरा पौधा इनमें से किसी वजह से नहीं मरा। एक और भी चीज है जो पौधों के लिए निहायत जरूरी होती है। सब सोचने लगे, ऐसी क्या चीज है? मैं बताती हूँ। जैसे कि आपको पता है, पौधों के खाना बनाने के अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं और इसके लिए सबसे पहले चाहिए थी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हवा में मौजूद थी और जाहिर है मेरे पौधे को भी मिली होगी। फिर आता है पानी। पानी तो मैं रोजाना देती थी, इसलिए पानी की कमी तो हो ही नहीं सकती। फिर आती है सूरज की रोशनी, और ये था सारा मसला। मेरे पौधे को सूरज की रोशनी नहीं मिली, जिसकी वजह से पत्तों में क्लोरोफिल होने के बावजूद भी वो मर गया। दरअसल मैंने अपने पौधे को एक बंद कमरे में लाके रख दिया था, जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकी। अब क्लोरोफिल बेचारी भी क्या करती, और इस तरह मेरा पौधा मुरझा गया। इससे हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस पौधों के लिए कितना जरूरी है, बल्कि न सिर्फ पौधों के लिए, फोटोसिंथेसिस पूरी कायनात के लिए जरूरी है। अगर फोटोसिंथेसिस रुक जाए तो दुनिया के तमाम जानदार खत्म हो जाएं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनने वाली ग्लूकोज हमारी खुराक बनती है और ऑक्सीजन हमें सांस लेने में मदद करती है, और इस तरह हमारे जिस्म में एनर्जी बनती है जिससे हम रोजमर्रा के काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस ज्यादातर पत्तों में होती है, वो इसलिए क्योंकि पत्तों की साख्त फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए बेहतरीन है। वो कैसे? ये देखें, पत्ते ज्यादातर चौड़े होते हैं ताकि रोशनी ज्यादा मिकदार में उनमें आसानी से जज्ब हो सके। इसी तरह पत्ते बारीक भी होते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और रोशनी आसानी से पत्ते के अंदरूनी सेल्स तक पहुंच सके। पत्तों के लोअर एपिडर्मिस में बहुत से स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जिनके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में दाखिल होती है और ऑक्सीजन और पानी के बुखारात बाहर जाते हैं। और तो और मीजोफिल की मोटी तह की वजह से पौधों के लिए काफी खुराक तैयार हो जाती है। इसी तरह पत्तों में मौजूद वैस्कुलर बंडल अपनी वेन्स का जाल फैलाता है ताकि पानी फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स तक पहुंचे और ग्लूकोज इनसे बाकी हिस्सों तक जा सके। तो ये था फोटोसिंथेसिस।